हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का पार्ट थर्ड वीडियो बनाएंगे। इसके पहले हमने दो वीडियो बना रखे हैं, आप उसे अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर उसे देखना, तब आज वाली क्लास थोड़ी समझ में आएगी। हमने अपने पहले वीडियो में मैसनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 ईयर का प्रिपरेशन कैसे होता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाएंगे, वो मैंने बताया था, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पर था। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर ये 1 साल का अकाउंट जो बनाने की बात होती है, मैसनरी अकाउंट एज वेल एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अगर रिटर्न नॉन वैल्यू मेथड होता है तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको समझनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप सिंसियरली आज वाली क्लास को समझने की कोशिश करना, और सिंसियरली तो तब आप समझोगे जब इसके पहले वाले दो वीडियो आपने देखा। तो चलो शुरू करते हैं। आप भी शुरू हो जाओ अपने साथ कॉपी और पेन को लेकर, अपने क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बात करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 23। ये दोनों बैलेंस दिए हुए हैं मैसनरी के एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ये 4 लाख का जो बैलेंस है इसे आपको 1 अप्रैल 23 को मैसनरी अकाउंट में लिख देना है, बैलेंस बीडी। क्योंकि आपने पुराना 2 वीडियो हमारा देखा हुआ है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और ये वाला अमाउंट आपको लिखना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में। द फर्स्ट वर्क हमें यही करना होता है, 1,25,000। देयर आफ्टर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न नॉन वैल्यू मेथड है ये। अ पार्ट ऑफ मेसनरी परचेज फॉर ₹1 lakh on 1 April 21 was sold on 1 October 23 for ₹70,000। ये क्वेश्चन है। प्रिपेयर मैसनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। यस, ओपनिंग डेट ये है, इसका क्लोजिंग डेट ये होगा, यानी कि आपको 1 ईयर का अकाउंट बनाने के लिए बोला गया। नाउ कैलकुलेशन को समझते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो मैं अलग पेज पर इसे करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों, ये 4 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक जो मशीन हम सेल कर रहे हैं उसका परचेज प्राइस जो है 1 लाख उसे, और 4 लाख में 1 लाख माइनस करने के बाद दूसरा होता है 3 लाख। तो आपको इस तरह से करने हैं। सबसे पहले 4 लाख को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक 1 लाख जिस मशीन को सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस, सेकंड रिमेनिंग 4 माइनस 1, ये फर्स्ट वर्क। सेकंड वर्क, जिस डेट को ये मशीन परचेज हुआ है वो डेट को हमें मेंशन करना है। ये मशीन परचेज हुआ था 1 अप्रैल 21 को, सॉरी, तो 1 अप्रैल 21 ये डेट यहां मेंशन करना है। आपको मालूम है कि हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या करते थे, डायरेक्ट 1 अप्रैल 23 का डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते थे एक ही साथ, क्योंकि अंडर दैट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस मेथड, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल होता है। लेकिन यहाँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन ईयर ऑन ईयर हमेशा रिड्यूस होते जाते हैं, तो हमें ईयर वाइज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 10% हमें इसका निकालना होगा, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, जो कि आता है 10,000। अब इसे माइनस करने के बाद जो 90,000 का रिटर्न नॉन वैल्यू होगा वो इस ईयर के बाद वाला ईयर का स्टार्टिंग डेट का वैल्यू होगा। जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन 23 का 1 अप्रैल का है, तो अगेन विल हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन। अभी जो ये डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, ये 90,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा 1 अप्रैल 2023 का डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द मशीन पता चलेगा, जिसे सेल किया जा रहा है। तो पहले तो काम आपको ये करना है कि जिस डेट को परचेज किया उस डेट से लेकर ईयर वाइज आपको इस डेट तक का डेप्रिसिएशन पहले मालूम होना चाहिए। देयर आफ्टर में देखना है कि ये जो ईयर है जिसके लिए हम लेजर बनाएंगे, क्या इसी डेट को सेल हुआ या इसके बाद वाले डेट को सेल हुआ। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज जो हुआ था उसे 1 अक्टूबर को सेल हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 मंथ्स के बाद। तो हमें क्या करना होगा, इसके 6 मंथ्स के डेप्रिसिएशन और चार्ज करने होंगे, 6 मंथ का। और ये 6 मंथ का जो डेप्रिसिएशन होगा वो इस अमाउंट का निकलेगा, 81,000 का। इट विल कम 4,050, और हम माइनस करके इसकी वैल्यू निकालेंगे
1 अक्टूबर, जिस दिन ये मशीन सेल आउट हो रहा है। अब सेल वाले अमाउंट को हम इसमें लिखेंगे और कंपेयर करेंगे कि इसमें लॉस हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं। तो सेल करने वाला जो अमाउंट है वो 70,000 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 70,000 लिखेंगे और तब देखेंगे कि जो डिफरेंस है 6950 का, दिस इज अ लॉस फिगर। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि हमने ईयर वाइज डेप्रिसिएशन को दिखलाया है। बात समझते हैं कि अब ईयर के एंड में हमें इस मशीन का डेप्रिसिएशन शो करना है। तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या देखा था कि डायरेक्ट इस अमाउंट का ही हम 10% निकाल लेते थे, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पर जो इसके ओरिजिनल कॉस्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें डेप्रिसिएशन के अमाउंट कैलकुलेट करने हैं। लेकिन इस मेथड में हमें ओरिजिनल कॉस्ट जो 3 लाख है उस पर नहीं कैलकुलेट करने, बल्कि इस ईयर के ओपनिंग डेट पर यानी कि 4 अप्रैल 23 को जो इसकी वैल्यू होगी इसके 10% हमें डेप्रिसिएशन निकाल ले इस साल के अंत में। क्योंकि क्वेश्चन में इसका डेट ऑफ परचेस तो दिया हुआ नहीं है, तो इस डेट पर इसकी क्या वैल्यू होगी इसे हमें समझना है। बड़ा सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। देखो आप समझ सकते हो, आप क्वेश्चंस में देखो 4 लाख की मशीन है और 125 का डेप्रिसिएशन है 4 अप्रैल 23 को। तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि 4 लाख की मशीन है और उसका डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 1,25,000, ये 4 अप्रैल 2023। अब हमने जो 1 लाख का मशीन सेल किया है उसका डेप्रिसिएशन अप टू दिस डेट कितना है, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इस डेट से पहले जो डेप्रिसिएशन है इन सबको ऐड करना होगा और इट कम्स 19,000। ये 19,000 बड़ा सिंपल है कि 4 लाख का डेप्रिसिएशन, 4 लाख का मशीनरी का बैलेंस था और उसके डेप्रिसिएशन 1,25,000 थे अप टू 1 अप्रैल 23। अब चूंकि हमने कैलकुलेशन जो मशीन सेल किया 1 लाख का, उसका डेप्रिसिएशन अभी तक का इस डेट से पहले का पता है 10 + 9 19,000। अगर हम इसे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें जो फिगर मिलता है 1,06,000, वो बचे हुए 3 लाख मशीन का डेप्रिसिएशन अप टू दिस डेट मिलता है। अप टू दिस डेट हमें डेप्रिसिएशन मिलता है। तो बस सिंपली ये 1,06,000 इस मशीन का डेप्रिसिएशन है अप टू दिस डेट, बिफोर दिस डेट इसके डेप्रिसिएशन ये। अब सिंपली इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू इस डेट को क्या होगा, हम इसमें से इसे माइनस करेंगे 194 और ये हो जाएगा उसका रिटर्न ऑन वैल्यू। और अंडर दिस मेथड हमें इस डेट पर जो भी वैल्यू इसकी होगी रिटर्न ऑन, उसी पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने हैं। तो हम जस्ट इसका 10% इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे एंड इट कम 19,400। तो देखा कितना आसानी से हमने इसे बना लिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ अब हम लोग इसको पुट करेंगे अपने लेजर में। कैसे पुट करते हैं, याद रखना कि जिस डेट को ओपनिंग डेट है उस डेट के बाद के इंफॉर्मेशन ही हमें पुट कर रहे हैं लेजर में। तो पहला इंफॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन का 4,050, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लिखते हैं। तो फर्स्ट बाय डेप्रिसिएशन 4,050 ये लिख लिया हमने। देयर आफ्टर हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सेल वाली एंट्री करनी है। सेल वाली एंट्री मैंने बताया हुआ था, 1 अक्टूबर 2023 बाय बैंक अकाउंट 70,000 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें इस मशीन का जो भी डेप्रिसिएशन है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल, यानी इस डेट तक का जो भी डेप्रिसिएशन है यहां से यहां, इन सब के डेप्रिसिएशन हमें ऐड करके उसमें लिखने हैं। ये 10,000, ये 9,000 और ये 4,050, तो ये टोटल हो गया 23,050। उसे हमें यहां लिखने हैं 23,050 एंड द सेम अमाउंट आप यहां तुरंत लिखना ताकि आप भूल ना जाओ मशीनरी के नाम से। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने यहां पोस्टिंग कर ली, ठीक है। यानी हमने क्या किया बच्चों,
1 अप्रैल के बाद डेप्रिसिएशन को पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डाला, सेल वाला अमाउंट है 70,000 वो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखा, कि क्रेडिट में हम बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखे, ये मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल वो कैलकुलेट कर लिया हमने, ये मिला के उसे पुट किया एंड द सेम टाइम ये अमाउंट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी डेबिट में लिख लिया। अब लॉस का फिगर है 6950, उस लॉस के फिगर को हम यहां पे लिखेंगे ऑफ मशीनरी, और ये सारा डेट 2023 को हम मेंशन करेंगे 6950। चलो क्वेश्चंस में अभी हम लोग आते हैं। 6950 हमने यहां पर लिख दिया लॉस। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन है जो हमने कैलकुलेट किया 19,400। ये कैसे आया 19,400? इसकी कैलकुलेशन हमने सिखाई है। अभी अगला एक क्वेश्चन और करेंगे, वहां भी इस तरह की कैलकुलेशन को फिर से सीखेंगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। तो 19,400 इसे हम लिखेंगे 31 मार्च 2024 डेप्रिसिएशन 19,400। और इसके बाद बच्चों हमारा काम बनता है इसे बैलेंसिंग करने का। 31 मार्च 2024 बैलेंस सीडी 4 लाख, इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये 3 लाख ही आएगा। तो इस तरह से हमने मशीनरी का अकाउंट बना लिया। फर्स्ट अप्रैल 2024 देखा, बड़ा सिंपली इसको बनाया मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाली जो क्लोजिंग करेंगे, $148, $450, $148, $450 ये बनाया हुआ है, मैं देख के लिख देता हूं जस्ट। 125, 400 31 मार्च 2024 1 अप्रैल 2024 बाई बैलेंस बीडी 125, 400। बस आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखा, बड़ा आसान सा आपका ये अप्रोच है। हाँ, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सावधानी बरतनी है। हालांकि हम लोग जो पढ़े थे रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में, उसमें क्या करते थे, ये अलग अलग ईयर का हम लोग नहीं निकाल के एक ही साथ 2 ईयर्स का कैलकुलेशन करते थे, तो थोड़ी आसान होती थी। और फिर इसका डेप्रिसिएशन डायरेक्ट हम इस पर निकालते थे, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पर ही हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में इस मशीन का डेप्रिसिएशन हम इस डेट को जो वैल्यूएशन होगी इसकी उस पर निकालते हैं, जिसके लिए हमने ये अप्रोच लगाया। अगले क्वेश्चन में फिर बात करते हैं उसी पॉइंट पे। तो ये है अगला क्वेश्चन, देखो। On 1st April 23, following balances appeared in the books of Amit Traders. फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस है 2 लाख का और प्रोविजन है 80,000 का। द फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में लिखना है फर्स्ट 23 टू बैलेंस बीडी 2 लाख, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लिखना है बाई बैलेंस बीडी एंड द अमाउंट इज 80,000, द फर्स्ट वर्क। अब हम बात करेंगे आगे। ऑन 1st August 23 a part of furniture purchase on 1st July 20 for ₹40,000 was sold for ₹20,000, and on the same date a new furniture costing 30,000 was purchased। यानी कि जिस दिन सेल हुआ उस दिन एक फर्नीचर भी परचेज हुआ। डेप्रिसिएशन चार्ज है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटन ऑन वैल्यू मेथड। रिटन ऑन वैल्यू मेथड जो अभी हमने किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट उसका लेजर बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट उसके भी लेजर बनाए हमने।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, यानी कि आपको 1 साल का बताना। चलो सबसे पहले कैलकुलेशन की बात करें, हम लोग इस 2 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड करें। एक पार्ट जो मशीन सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस 40,000, तो चलो हम लोग उसको करते हैं। ये 2 लाख को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो मशीन को हम सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस, दूसरा इसमें से इसे माइनस करेंगे और वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे। देयर आफ्टर हमें डेट ऑफ परचेज लिखना है उस मशीन का जो कि 1 जुलाई 20 है, जो कि 1 जुलाई 20 है। तो देखा, सबसे पहला अप्रोच, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट में उस मशीन का कॉस्ट प्राइस लिखो जिसे हमने सेल किया, एंड सेकंड में दिस माइनस दिस उसे लिखना है। नेक्स्ट स्टेप, इसके डेट ऑफ परचेज को लिखो। फिर 1 अप्रैल 23 को जो ओपनिंग डेट है उस डेट को इसकी क्या वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन के बाद, तो हमें ईयर वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन 1 जुलाई से लेकर 9 मंथ्स का हमें कैलकुलेट करना होगा। 10% 4,000 होता है पूरे ईयर का, और 9 मंथ्स का निकालेंगे तो इट कम्स 3,000। 3,000 के बाद इसकी वैल्यू हो जाती है 37,000। अगला साल इसके बाद वाला ईयर जो फॉल करेगा उस दिन। अब हम डेप्रिसिएशन फिर 1 साल का कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट पर, विच कम 3700। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 33,300, ये इसके बाद वाले ईयर को ओपनिंग डेट की वैल्यू होगी। देयर आफ्टर हमें फिर, चूंकि हमें इस डेट तक की वैल्यू जाननी है, पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखेंगे, इसका 10%, और हमें मिल जाएगी इस डेट की वैल्यू 29,970। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, क्वेश्चन में देखना है कि क्या इस डेट को सेल हुआ या इसके बाद वाली कोई डेट में सेल हुआ। तो चलो, कंपनी में क्या लिखा, 1 अगस्त को ये मशीन सेल हुआ है। 1 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त तक जाने के लिए 1 जुलाई से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तो फर्स्ट है, उसको तो कवर करेंगे नहीं। 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना होगा। 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए 10% जब निकालेंगे तो 2997 हो जाएगा, और फिर इंटू 4/3 करेंगे, ट्रिपल 9 आपको आ रहा है। और अब हमारी इसकी वैल्यू जो होगी ये 1 अगस्त को इसकी वैल्यू आती है 23। उसके बाद वी विल कंपेयर विद द सेल अमाउंट विच इज, कितना में सेल हुआ है बच्चों, 20,000। तो हम यहां पे लिखेंगे 20,000 और फिर 8,971, ये जो डिफरेंस है ये लॉस का है। पहला तो बात ये करना है आपको कि जो मशीन सेल कर रहे हैं उसका लॉस और गेन क्या है ऑन द डेट ऑफ सेल, ये फाइंड करना है। देयर आफ्टर हमें क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि सेम डेट पे एक और फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर 30,000 का परचेज हुआ था, तो उसे भी हमें वहां शो करना है कौन सा डेट में, इस डेट के सामने यहाँ पर अलग से लिखना है 30,000 का एक और फर्नीचर परचेज हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने वर्किंग बनाया। अब बचता है कि ईयर के एंड में हम डेप्रिसिएशन निकालें इस मशीन का और इस फर्नीचर का। आपको पता है ये ओरिजिनल कॉस्ट है, क्योंकि 2 लाख इज द ओरिजिनल कॉस्ट, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम इस पर 10% नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि इसकी वैल्यू इस डेट पर जो वैल्यू रहेगी उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो इस डेट को वैल्यू को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन से बताया था। सबसे पहले आपके पास जो 80,000 डेप्रिसिएशन का अमाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, उसे आपको अलग करना है। 2 लाख है, उसका 80,000 प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन है,
जिसमें से 40,000 का डेप्रिसिएशन अभी हमने इस डेट तक निकाल रखा। इस डेट का मतलब 1 अप्रैल 2023 तक का हमने निकाल के रखा हुआ था, वो अभी चेक करेंगे हम लोग। नाउ देखो बच्चों, इस डेट से पहले इस फर्नीचर की जो वैल्यू है वो ये और ये वैल्यू नहीं, मतलब डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो है, इन सबको हम ऐड करेंगे तो 10,030 आ रहा है। 10,030 देखा क्या किया हमने कि सबसे पहले आप 80,000 जो डेप्रिसिएशन है वो 2 लाख का है, जो वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया हो उसे आप यहाँ लिख लो। देयर आफ्टर जो मशीन सेल हुआ है उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसका डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट ऑन दिस डेट क्या है, ये हमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया है इस डेट से पहले का सारा डेप्रिसिएशन जो टिक लगाया हुआ है उसे हमने ऐड करके यहाँ लिख लिया। अब दिस माइनस दिस 1,60,000 का डेप्रिसिएशन ऑन दिस डेट हमें पता चल गया, ये माइनस करेंगे 69,970 एक बार मैं भी चेक कर लूं। यस, अब क्या करना है बच्चों, 69,970 हमें यहां लिख देना है, यानी इस मशीन का अभी तक का डेप्रिसिएशन ये है, तो ऑन दिस डेट इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। $90,030, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं कहीं मिस्टेक ना हो जाए। हाँ ठीक है। नाउ ये करने के बाद बच्चों अब क्या होता है, हमें डेप्रिसिएशन के अमाउंट अब इस जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है इस मशीन का उस पर निकालना होगा, तो ये आएगा 9,003 और इसका डेप्रिसिएशन चूंकि 1 अप्रैल नहीं सॉरी, हाँ सॉरी, ये 1 अक्टूबर को लिया गया था 30,000, ये 1 अक्टूबर को लिया गया था, तो फिर 30,000 का डेप्रिसिएशन हम 10% निकालेंगे होल ईयर का, इट कम 3,000, बट हमें 1 अगस्त से कैलकुलेट करना। अगस्त से जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स 8 मंथ, 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो इट कम 2,000, यानी कि जो टोटल डेप्रिसिएशन इन दोनों को मिला के वो होता है 11,003। तो इस तरह से कैलकुलेशन किए, पहले आप स्क्रीनशॉट कर लो इसकी। नाउ क्या किया बच्चों हमने, बड़ा सिंपल सा काम है, 2 लाख को 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर दिया, फिर इसके डेट ऑफ परचेज को लिखा, फिर ईयर वाइज हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए, क्योंकि WDV मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन के अमाउंट इक्वल नहीं होते हैं, तो हमें ये निकालना पड़ता है। सबसे पहला काम इस डेट तक इसकी वैल्यू निकालना, देयर आफ्टर इस मशीन को इस डेट के कितने महीने के बाद बेचा गया उतने महीने का डेप्रिसिएशन करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करेंगे सेल अमाउंट से, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, और बचे हुए जो मशीन है 1,60,000 इसकी वैल्यू इस डेट को जानेंगे। ये जो आया अमाउंट ये कैसे आया, उसके लिए मैंने वहां एक अप्रोच लगाया, उस अप्रोच से हमें पता चल गया कि इस मशीन का इस डेट से पहले का डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट ये है, तो इसकी डेप्रिसिएट वैल्यू ये होगी और इसका डेप्रिसिएशन ही हम निकालेंगे, जो इस साल के ओपनिंग डेट पर वैल्यू होगी इस मशीन की, उसी के बेसिस पर हम 10% के कैलकुलेशन करेंगे। नाउ इन क्वेश्चन 1 अगस्त को एक मशीन एक फर्नीचर और आया था 30,000 का, तो 1 अगस्त से लेकर 8 मंथ का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया, टोटल ये आया। अब हमें क्या करना है, लेजर में पोस्टिंग करनी है। कैसे, इस डेट के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन है उन सबको पोस्ट करनी है। तो इस डेट के बाद पहला इन्फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन का 999, जिसे हम कहाँ लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर 1 अगस्त 2023 बाई डेप्रिसिएशन 999। thereafter हम क्या करते हैं, इसके बाद सेल वाला इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सेल वाला इंफॉर्मेशन हम लोग 1 अगस्त 2023 को करते हैं बाई बैंक अकाउंट, आपको पता है ये कितना है 20,000। फिर हम इसी डेट पर क्या करते हैं, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें हम कौन सा अमाउंट लिखते हैं, जो फर्नीचर सेल हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल, यहां से यहां तक का जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको वहां पुट करते हैं।
तो ये 3000 था, ये था, ये था और ये 999 था। इन सब को ऐड करेंगे और वहां लिखेंगे। तो ये बनाया हुआ है मेरे पास, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 11,029 ये हो गया। और द सेम अमाउंट आप तुरंत लिख लो ताकि आपसे किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो जाए। टू फर्नीचर अकाउंट 1 अगस्त 2023 ये काम कर लो। और लॉस का जो फिगर है आपको ही पता है, लॉस ऑलवेज बी राइट एट दिस साइड। लॉस ऑन सेल ऑफ मेशनरी अकाउंट, द अमाउंट इज 8971 बचो। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। देयर आफ्टर क्वेश्चंस में जो वर्किंग किया था, आपको इस डेट पर एक मशीन परचेज हुआ है 30,000 का, तो इसे भी हमें दिखाना है 1 अगस्त 2023 टू बैंक अकाउंट 30,000। इतना काम करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच होता है वो क्या होता है, ये देखने का कि चूंकि हमने क्या किया, पहले डेप्रिसिएशन को प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन डाला, फिर सेल वाला एंट्री हमने पोस्ट किया, देयर आफ्टर परचेज जो हुआ है उसे भी पोस्ट कर दिया। अब बजाता डेप्रिसिएशन 11,003 का, आपको ही पता है ये डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर हम लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन 11,003। बस ये काम करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टास्क है क्लोजिंग करने का। ठीक है, इसकी टोटलिंग 92,002 92,002 इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो फिगर आएगा 80,973। चलो यहां लिखेंगे बैलेंस सीडी 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024। $89,703। अकॉर्डिंगली हम लोग इसकी भी बैलेंसिंग करेंगे। इधर के अमाउंट है 2,30,000, 2,30,000 और हम लास्ट डेट में लिखेंगे 24 बाई बैलेंस CD एंड इट कम्स 1,90,000, 1,90,000। फर्स्ट अप्रैल 2024। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों। तो देखा बच्चों, हम लोगों ने आज के क्लास में 2 क्वेश्चंस किए हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बेसिस पर। टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पर हमने 3 वीडियोस बनाए। इसके पहले के 2 वीडियो और आज वाली वीडियो मिला के टोटल 3 वीडियोस हमने बनाया है। ये बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर से जरूर अपने कॉपी पर बनाओ और इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है आप उसे निकाल कर बनाने की कोशिश करो। मुझे पूरा बिलीव है कि अगर आपने हमारा सारा सीरीज देखा है तो आपसे अब कोई गलती इसको बनाने में नहीं होगी। फिर भी आपको किसी तरह के क्वेश्चंस, किसी तरह के डाउट्स निकल के आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना कमेंट्स लिखना, सो दैट कि हम आपके हिसाब से अगले वीडियो में कुछ बात करेंगे। फिलहाल अगला इस चैप्टर का जो लास्ट हमारा टॉपिक है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलो यहाँ तक हमने बताया, यहाँ तक की जर्नी को आप भी अच्छा से कवर करना ताकि लास्ट वाले जो स्टेप्स है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।